ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाइयों, भगवान के अवतार समय समय पर हुए हैं और जब जिस काम के लिए ज़रूरत पड़ी है तब उसी काम के लिए उन्होंने अवतार उसी तरह का धारण किया है। ये समय इस तरह का है कि इसमें आस्था संकट छाया हुआ है। सब जगह आस्थाएं कमज़ोर पड़ गई, आदर्शों के तई, उत्कृष्टता के तई सबकी आस्थाएं कमज़ोर पड़ गई हैं। और आस्थाएं कमज़ोर पड़ने की वजह से जो आदमी काम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो गलत कर रहा है। इसका निवारण करने के लिए जो भगवान का नया अवतार होना चाहिए वो प्रज्ञा अवतार होगा। निष्कलंक भी इसी को कहते हैं। 10वां अवतार या 24वां अवतार निष्कलंक अवतार बताया गया है। केवल प्रज्ञा, जिसको दूरदर्शी विवेकशीलता कहते हैं, वही निष्कलंक है और सब में कलंक लगा हुआ है। इसलिए महाप्रज्ञा के जो अवतार का जो समय है, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण माने और अपनी उपासना में इसी का समावेश करें। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। सरस्वती, काली और लक्ष्मी इसी के भीतर आ जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आदि शक्ति है। ब्रह्मा जी को तप करके और सारी विश्व को, सृष्टि को बनाने के लिए जो शक्ति मिली थी, इसी के द्वारा मिली थी। अब यही महाप्रज्ञा आदि शक्ति गायत्री के रूप में नया अवतार ग्रहण कर रही है, आस्था संकट को निवारण करने के लिए। अब ये कैसे हुआ अवतार, आपको मालूम है। सीता जी का जो जन्म हुआ था, उसके लिए रावण को मारने के लिए सीता जी की जरूरत थी। सारे ऋषियों ने अपना रक्त एक घड़े में बंद किया और घड़े में बंद करके उसमें से जमीन में गाड़ा। राजा जनक ने उस घड़े को निकाला, सीता जी का जन्म हुआ। दुर्गा का अवतार कैसे हुआ, आपको मालूम है। देवता सब के सब इकट्ठे होकर के प्रजापति के पास गए और प्रजापति से कहा, अब ये दैत्य हमसे समझने में नहीं आते, आप कोई तरकीब बताइए। तो उन्होंने कहा, तुम सबकी संयुक्त शक्ति को इकट्ठा करके अभी हम दुर्गा का अवतार करेंगे और वो सारे के सारे दैत्यों का निवारण कर देगी। अब हम सबको इसमें आप भी शामिल हैं और जो लोग अभी नहीं आए हैं वो भी शामिल हैं। सब मिलकर के एक ऐसी सामूहिक उपासना करेंगे प्रज्ञा की, महाप्रज्ञा की, आदिशक्ति की। तो जो इस समय का आस्था संकट है, जिसने सारे के सारे इस विश्व को अस्त व्यस्त कर रखा है, उसका निवारण होना संभव है। फिर कैसे करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, इसका नाम प्रज्ञा योग रखा है हमने, क्योंकि इसमें कई चीज़ें शुमार हैं। इसलिए प्रज्ञा योग की साधना हम सब लोगों को करनी चाहिए। प्रज्ञा योग क्या, प्रज्ञा योग में वही तीनों चीज़ें शामिल हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति, जिनको आप सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। तीनों ही चीज़ों का इसमें समावेश है। ये आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, चलिए अब आपको नोट करते जाइए और इनको या फिर ध्यान में रखिए। ऐसे छपा हुआ भी है प्रज्ञा योग कैसे करना चाहिए। प्रज्ञा योग का पहला चरण ये है कि आप चारपाई पर इसे करें। चारपाई पर पड़े हुए जब सवेरे उठें तो उठने से पहले, जमीन पर पैर रखने से पहले आप ये विचार करें कि हमारा नया जन्म हुआ और आज हम नया जन्म ले रहे हैं। रात को जब आपका बिस्तर लगेगा, जब आप सोने की तैयारी करें, उस समय आप इस तरीके से करें कि हमारा आज मृत्यु का दिन आ गया और अब हम मृत्यु की गोदी में जा रहे हैं। जन्म 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप इसको ये विचार कीजिए कि हम अच्छे से अच्छा आज का उपयोग करेंगे, आज का दिन बेकार नहीं जाने देंगे। और रात को जब आप सोएं तो आप समझिए कि आज का जन्म खत्म हुआ और आज की बातों की समीक्षा कीजिए। सवेरे प्रातः काल सारे दिन की स्कीम बनाइए कि आज हमको करना क्या है, और शाम को इसकी समीक्षा कीजिए कि हमने कोई गलती तो नहीं की, और गलती की तो उसका सुधार कैसे होना चाहिए और परिमार्जन कैसे होना चाहिए। सवेरे का और सायंकाल का, बस ये आपका प्रातःकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या आपकी बिस्तर पर होनी चाहिए। बिस्तर के बाद जो है यह ज्ञान योग का नंबर आता है। ज्ञान योग का नंबर कैसा, यानी ये इसका कर्मयोग का कर्मयोग का योजना का ये है कि आपको करना क्या है,
ये तो केवल विचार हुआ। ज्ञान ज्ञान कहते हैं विचार करने को, और कर्मयोग कहते हैं काम करने को। काम करने में क्या करना है? आप जब स्नान करके, कपड़े बदल करके, झाड़ू लगा करके आप अपनी पूजा के सारे सामान को साफ करके बैठिए। सबसे पहला काम शुद्धता है। अगर आपका मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, जीवन शुद्ध है, आजीविका शुद्ध है, तो समझना चाहिए कि आपकी उपासना की शुरुआत हो गई। और आपका मन भी गंदा है, आपका शरीर भी गंदा है, आपकी कमाई भी गंदी है, आपके विचार भी गंदे हैं, तो आप समझिए कि आप चंद्र पूजा कर रहे हैं, उसका परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए शुद्धता पहला है। शुद्धता के लिए कुछ विधियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं? एक पवित्रीकरण है, आचमन है, प्राणायाम है, न्यास है। ये आपने हमारी सब पुस्तकों में पढ़े होंगे, एक के समय पर, दूसरे समय पर। इन सब क्रियाओं का मतलब ये होता है कि हम अपनी मन को, अपनी वचन को, अपनी वाणी को, और अपनी क्रियाओं को, और अपने चिंतन को, और अपनी इंद्रियों को, सबको पुनीत बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। इनके अंदर जो मलिनताएं छाई हुई होंगी उसको हम निकालेंगे। न्यास का अर्थ ही होता है कि जो इंद्रियां हैं पांचों, इनका उपयोग हम ठीक तरीके से करेंगे, ठीक काम में करेंगे, गंदे रूप से नहीं करेंगे। सांस जो हम लेते हैं तो उसका प्राणायाम का ये होता है कि हमारी हर सांस इस तरीके से चलेगी कि जिसमें कहीं कोई कमी और खामी न हो। इसी तरीके से जो आपका सारे शरीर के ऊपर जल छिड़कते हैं, 3 बार आचमन करते हैं, उसका भी ये है कि हमारा मन, वचन और कर्म तीनों ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठता सबसे पहले उपासना की आवश्यकता। इसके बाद में देव पूजन। ध्यान रखिए, इसके बाद में आपको देव पूजन करना पड़ेगा।